हर हर महादेव, हर हर महादेव। रहता है मेरे ध्यान में, वाहे भोलेनाथ तू तो रहता है मेरे ध्यान में। न मंदिर में रहता है न रहता है मकान में, न मंदिर में रहता है न रहता है मैदान में। वाहे भोलेनाथ तू तो रहता है मकान में, वाहे भोलेनाथ तू तो रहता है मैदान में। बहुत पुरानी है, 1983 में रजिस्टर हुई थी। हम आज तक की ढंग से चले आ रहे हैं, सब आप लोगों को मालूम है। आज तक ये ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी बिल्डिंग है। फ्रंट साइड में मंदिर बनेगा, भगवान बद्री धाम से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बद्रीनाथ के जो धाम है उत्तराखंड में, उसकी महिमा और भी ज्यादा है। एकदम आज से 8-9 साल पहले उसकी रचना हुई थी। उन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य ने उसके अनुगमन कराया था, लेकिन हम उसी का प्रारूप यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये कलर उत्तराखंड में ही बना रहे हैं ऐसा नहीं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन ये सभी के सहयोग से बन रहा है। फ्रंट साइड में मंदिर बनेगा और बैक साइड में ये मानव कल्याण केंद्र है। मानव कल्याण केंद्र मतलब सभी मानव के लिए, इसमें कुछ भी भेदभाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की यहाँ पे किसी न किसी प्रकार से सेवा हुई है। जैसे हमने बीच में ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कुछ ये आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह इस से देते थे, तो उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों ने ज्यादा फायदा मिला था। तो इसमें कुछ भी मतलब भेदभाव बिना भेदभाव से उसमें सेवा की जाती है। और भी भविष्य में हमारे बहुत से प्लान है। ये ग्राउंड फ्लोर पे ओपन है, 4th फ्लोर पे धर्मशाला है। धर्मशाला बोले तो कोई भी भविष्य में यदि निर्माण हो जाएगा तो वहाँ पर रहने की व्यवस्था होगी नॉमिनल चार्जेस है। 3rd फ्लोर पर एक लाइब्रेरी है और उसके बाजू में मेडिकल यूनिट के लिए कुछ स्पेस बना हुआ है। शायद हो सकता है आयुर्वेद नेचुरोपैथी को प्रमोशन करने के लिए वहाँ पे स्पेस है, और कॉन्फ्रेंस के लिए अभी 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर अभी ओपन है। उसमें आपने शायद जो अभी कोई विजिट नहीं किया होगा तो ऊपर टॉप फ्लोर पर जाके देख लेना। ये कमर्शियल यूटिलाइजेशन इन द सेंस शादी ब्याह के लिए वहाँ पे स्पेस है। 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर ओपन है। अभी भी हम लोग जो समाज की सेवा कर रहे हैं, सुबह 6:30 से 8 बजे तक यहाँ पे योग होता है। शाम को भी एक मॉर्निंग का योग कॉमन है, शाम को महिलाओं के लिए होता है सिर्फ 5 बजे से 6 बजे। दिन में यहाँ पे कुछ दिनों नेचुरोपैथी के क्लासेस में चले थे। नेचुरोपैथी के क्लासेस में हमें हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या खाने से हमारे शरीर में क्या चेंजेस होते हैं, उम्र के हिसाब से सब पूरा उसके बारे में बताते हैं। हम ये क्लासेस चालू रखते हैं और यहाँ पे शाम को स्वाध्याय होता है, रामायण, विष्णु पुराण, अलग अलग हमारे जितने भी पुराण है वो सब पूरा होगी। तो धार्मिक काम जो भी हो रहा है वो सब पूरा यथाशक्ति अभी जो पोजिशन है वो हिसाब से कर रहे हैं। भविष्य में भी हम ऐसा प्रयास है जितना जल्दी संभव होगा उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। अभी हमारे आगामी प्रोग्राम में है 1 जनवरी से 8 जनवरी तक अगले साल भागवत का प्रोग्राम रखा गया है। तो अभी से मैं आप लोगों को आमंत्रण करता हूँ और पूरे समाज में जितने भी लोग सभी लोगों का आमंत्रण करेंगे। तो आप लोग आगे जाएं। ये तो यहाँ पर हम इतना तक बने, अभी तक ये प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 18 करोड़ है। हमने एस्टिमेट किया है, पहले 9-10 करोड़ तक हमने आंकी थी, लेकिन हमारा ये टाइम ओवररन हो रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है। तो अभी आज के दिन में ऐसा है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट 18 करोड़ में हम ये प्रोजेक्ट को बना पाएंगे। अभी हमने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है, लेकिन मंदिर के लिए जो बारीक काम है उसके काम में टाइम लगेगा। शायद हो सकता है आगे 2-3 साल में ये कंप्लीट हो, 2-2.5 साल में कंप्लीट कर पाएंगे। हम पहले ये सोच रहे थे कि जब राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है शायद उसी के आसपास कर पाए, लेकिन देखते हैं अभी भगवान जी की क्या मर्जी है वो हिसाब से करेंगे। और भी हम यहाँ से समाज कल्याण के लिए जैसे बद्रीनाथ मतलब मेन जो टूरिज्म प्रमोट करने के लिए बद्रीनाथ 4 धामों को दिखाने के लिए हम यहाँ से पूरा प्रयास करते हैं। मंदिर ऐसा है तो धाम कैसा होगा। उत्तरांचल के तो 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो उसमें भी इनकेस किसी को भी सहायता चाहिए होगी, हमारे पैनल में अप्रूव्ड ट्रैवल एजेंट हैं जो उत्तराखंड में है, लेकिन वो ईमानदारी के साथ काम करते हैं। मतलब जो बोलते हैं वैसा ही मेरा प्रोडक्ट मिलता है। हरि ओम। हस्ते जलमादाय। अपने हाथ में एक संकल्प फिर से लीजिएगा। ये संकल्प हम पार्थिव पूजा और रुद्राभिषेक के लिए ले रहे हैं। अपने हाथ में जल लीजिएगा, थोड़ा सा ज्योति रखिए और कोई भी व्यक्ति का ध्यान करिए कि हमारे किसी पात्र के द्वारा भगवान टच ना हो। जैसे लोटा है, चम्मच है, उससे टच नहीं करना है भगवान को, सिर्फ ऊपर से जल डालना है। जो भी डालेंगे ऊपर से डालें, क्योंकि जैसे भगवान टच होते हैं तो भगवान बड़े कोमल कोमल है हमारे, उनको मार लग जाते हैं, उनके निशान बन जाते हैं। इसलिए पार्थिव पूजा करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि भगवान को ऊपर से धीरे से चढ़ाएं जो भी वस्तु चढ़ाते हैं, वरना उनको मार लग जाती है। और वैसे भी नियम यही है कि किसी भी भगवान का पूजन स्नान करने के लिए उनको टच नहीं किया जाता है, सिर्फ उनके ऊपर स्पर्श किया जाता है।
हरि ओम। अत्ते संकल्पमादाय हो, अपने हाथ में जौ तिल पानी थोड़ा पुष्प और एक दक्षिणा रखिएगा। हरि ओम। ओम विष्णु नमः परमात्मने श्री प्राणपुरुषोत्तमाय तत्प्रत्यभ्यां श्रीमद्भगवतो महापुण्य विषय विष्णुराज्ञावृतमानस्य अद्यैवरमणोरुति पराराधे श्री श्वेतवाराहस्ते वैवस्वत्मन्त्रे अष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे समुदीपे भट्टखण्डे भारतवर्षे यहाँ वर्षे उत्तर भारते नरनाम संवत्सरे दक्षिण भारते परनाम संवत्सरे अद्य अत्र गुणगण विशिष्टायाम अमुकोहम। आप अपना नाम लीजिए। अमुक गोत्रोहम, अपना गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। अमुक गोत्रोहम, बोलिए अमुक कामनया। इस वक्त आप अपने मन में जो भी कामना करना चाहें भगवान भोलेनाथ जी के लिए, उस कामना को अपने मन में स्मरण करें। अमुक कामनया सकल पापक्षय पूर्वकम दीर्घ आयु आरोग्यता प्राप्ति द्वारा श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थेन अमुक कामनया, जो भी आपकी कामना है इस कामना के लिए अमुक कामनया अमुक दत्तेन श्री सामसदाशिविर्दये चतुर्वर्षित्यर्थं षाठी निर्मित शिवलिंगानां पार्थिवी सरलिंगानां नर्मदे सरलिंगानां श्री प्रतिष्ठा पूर्वकं पूजनं च महं करिष्ये। भगवान जी की वहां छोड़िए, प्रात में छोड़ दीजिएगा, सब प्रात में छोड़िए। ओम जजात भवतु नमोदयति दैवं दुर्लभदेवैति तोरांगमंजो दिखांजो देवांतर्वेमा शिवसंकल्पमस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु। हरि ओम। हस्ते जलमादाय हो, फिर से आपको एक चम्मच जल हाथ में लेना है। हस्ते जलमादाय सिर्फ हाथ में। हरि ओम। अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु शिव ऋषियः ऋग्यजु शामानि छन्दाभिः क्रियापो प्राणाचार्यका आंग बीजम ह्रीं शक्ति काम कीरकम प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। पर हाथ में छोड़ दीजिए, विनियोगः। अब आपको 2 बेलपत्र लेने हैं, ऐसे 3 उंगलियों से पकड़ने हैं। पकड़ने के बाद आपको जो आपने भगवान का निर्माण किया है उनको टच करना है। ऐसा पूजन करने वाले भी इसी प्रकार करें, बिल्वपत्र अपने हाथ में लेकर के भगवान को टच करना है। हाँ, हो गया। हरि ओम। सभी लोग हाथ में बिल्वपत्र लेकर के भगवान को टच करें दोनों हाथों से। पत्नियां पुरुषों का हाथ लगाएं और बाकी पुरुष लोग इस प्रकार से कार्य करेंगे। ओम आं ह्रीं क्लौं यं रं लं वं सं 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 हं सं सोहम शिवस्य यः प्राणाः। ओम आं ह्रीं क्लौं यं रं लं वं सं 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 हं सोहम शिवस्य इव जीवस्थितः। ओम आं ह्रीं क्लौं यं रं लं वं सं 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 हं सं सोहम शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वामा मना चक्षु श्रोता जिह्वा घ्राण पाणि पाद पायोस्तानि देवा यागत्य सत्ते सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। वहीं छोड़ दीजिए। जिस प्रकार से मेरे अंदर प्राण है प्रभु, ठीक इसी प्रकार से आपके अंदर भी मेरे प्राण भगवते पार्थिवी सरसाम सदाशिव देवताः सुप्रतिष्ठाः वरदाः भवन्तु। सब छोड़ दीजिए। सुप्रतिष्ठा वरदाः भवन्तु। हस्ते जलमादाय हो। देखिए हमारे 16 संस्कार होते हैं। 15 संस्कार जिंदगी जीवन जीते हुए होते हैं और 16वां संस्कार उसके जाने के बाद होता है। तो जो 15 संस्कार है, सबसे पहला संस्कार उसमें गर्भधारण संस्कार है। भागवत ये कहती है कललम तेक रात्रेण पंचरात्रेण बुध बुधः दशाहने तु कर कंधु पेशंडम व तत्परम। भगवान कपिल मुनि अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान देते हैं? माता कहती है मेरे गुरुदेव मुझे बताइए कि जीव उत्पन्न कैसे होता है, कैसे आता है संसार में, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। भगवान कपिल देव कहते हैं माते कललम तेक रात्रेण, जब मैं पहली रात्रि पिता के द्वारा अपनी माँ के गर्भ में गया था तब तो हमें भी पता नहीं था कि हम आ गए हैं और माँ को भी पता नहीं था कोई आ गया है। दोनों अज्ञान थे। सिर्फ वो परमात्मा जानता था, कोई नहीं जानता है। कोई माँ नहीं जानती कि मेरे गर्भ में कोई आ गया है जो कल मुझे बुढ़ापा में मेरी सेवा करेगा। है तो कललम तेक रात्रेण हो पंचरात्रेण बुध बुध। और हम जब आए तो हम अकेले नहीं थे, हम करोड़ों की संख्या में थे। हम अकेले जीव नहीं थे। साइंस भी ये कहता है कि जब हम माँ के घर में गए हम अकेले नहीं थे। चाहे आप जितने भी यहाँ पर हैं, मैं हूँ, हम की सबकी एक ही गति है। और जब हम पिता के द्वारा माँ के घर में गए थे तो हमारे साथ में करोड़ों हमारे भाई बहन थे। पंचरात्रेण बुध बुध। जब 5 रात्रि निकल गई तो वो परमात्मा, जो परमात्मा ने हमारा शरीर का निर्माण किया, हमें भाग्य दिया, वो परमात्मा माँ के गर्भ में गया। उन करोड़ों में से उसने हमारा नंबर लगाया, जाओ तुम जाओ, तुम्हारा नंबर है। सोचिए हम कहाँ से चुन के आए। ये मनुष्य का देह कोई आसान नहीं है, बड़ा दिव्य शरीर है। तो महाराज करोड़ों में से हमारी संख्या में से हमारा नंबर लगाया
तब हमारे अंदर जीव आया, हम जिंदा हुए, वरना हम मरे हुए थे, मृत्यु में थे। पंचरात्रेण बुध बुध, और 5 रात्रि के बाद हम बुध बुध करने लगे। न जाने किस आकृति में थे, वो हमें भी नहीं पता, हमारी आकृति ये नहीं थी, लेकिन हम ऐसे बुध बुध करने लगे। और जब हमें बुध बुध करते हुए देखा उसने, तो उस वक्त उस परमात्मा ने हमारी भाग्य का निर्माण किया। दशाहने तो करकंधु, 10 रात्रि के बाद एक बेर के दाने के बराबर हो गया। उस बेर के दाने के अंदर भगवान ने हमारा पूरा भाग्य का निर्माण किया। कब तुझे जीना है, कब खाना है, कौन सा दान करना, कौन सा धर्म करना, कौन सा कर्म करना। सिर्फ उसने हर जगह 2 लाइनें बना रखी हैं, एक सदमार्ग है, एक दुर्मार्ग है। ये चयन हमें करना है कि हम अच्छे मार्ग में जाएं कि बुरे मार्ग में जाएं। लेकिन हमारा पूरा शरीर का निर्माण हुआ और हमारा जन्म हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार निर्माण कर दिया। अब भगवान हमारे दिखने लग गए हैं, हमारे नाग देवता आ गए, वहां हमारे सारे भगवान का निर्माण हो गया है। तो ठीक इसी प्रकार से प्रकृति का भी निर्माण परमात्मा ने इसी प्रकार किया है, जैसे आज हमने उनका किया है। तो हस्ते जलमादाय, हाथ में जल लेकर के, हरि ओम अश्वश्री मातृका ध्याशस्य ब्रह्मार्षि गायत्री छंदः सृष्टि मातृका सरस्वती देवताः रंग बीजानि स्वरः शक्तयोः मातृका न्यासे विनियोगः। उसमें छोड़ दीजिए परात में। अब जिस प्रकार से हमारी सेवादारी भी आपको बताएंगे और यहाँ से भी मैं बताऊंगा, आपको उसी प्रकार से मुद्रा करनी है। हरि ओम ब्रह्मर्षिभ्यो नमः सिरे से। यह कार्य सिर्फ पुरुष लोग करें, महिलाएं ना करें। महिलाएं हाथ जोड़े रहें, महिलाएं हाथ जोड़े रहें, पुरुष लोग इस प्रकार से करें। ओम ब्रह्मर्षिभ्यो नमः सिरे से। ओम गायत्री छंदभ्यो नमः मूर्ते। ओम सृष्टि मातृके सरस्वती देवताय नमः हृदयाय। ओम ह्रीं बीजय बीजयो नमः नाभयोः। सराशक्तयो नमः पादयोः। प्राणानाम्य। अब हमको देखो, भगवान की पूजा करने से पहले अपने आप को फिट करना पड़ता है। पूजा क्या है, पूजा का अर्थ क्या है, क्यों करते हैं पूजा, पूजा से क्या लाभ होता है? क्या भगवान पानी के भूखे हैं? क्या भगवान पंचामृत के भूखे हैं? क्या जौ के लिए फूल ये सब उनको आवश्यकता है? नहीं। वो परमात्मा तो सदैव प्रसन्न आत्मा है, प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय। लेकिन हमारे हृदय में जो बैठा हुआ परमात्मा है ना, ये प्रसन्न होना चाहिए। तो पूजा का अर्थ होता है अपनी आत्मा को तृप्त करना, अपने आप को प्रसन्न करना, उसी का नाम पूजा है। वरना तो सदैव प्रसन्न है? तो इसी प्रकार से हमको पूजा करनी है कि हमारे हृदय में जो परमात्मा व्याप्त है, उस परमात्मा की खुशी के लिए, उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, जब ये प्रसन्न हो जाएगा तो वो परमात्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। उसी का नाम पूजा है। तो इस प्रकार से किया। हरि ओम। अब हमको पूजा करने से पहले हमको थोड़ा अपने आप को फिट करना पड़ता है, तो हमको प्राणायाम करना है। अपने को दाहिने हाथ से ये नासिका बंद करके सांस लेनी है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए जाना है। और फिर बंद करनी है और मुंह नीचे करना है, और फिर बंद करके दोनों नाकों को सांस अंदर रहे, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करना है। फिर ऊपर छोड़ करके छोड़ते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करना है। ऐसा एक बार आदान, एक बार प्रदान करना है। हस्तो प्रक्षाल्य। हरि ओम। अब हाथ में बिल्व पत्र लेकर के सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करना है। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तासितमलैर्व्याकृतेर्वसानां विश्वाद्यं विश्ववन्दं। भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। पार्थिवेश्वराय नमः। भगवान जी को बिल्वपत्र चढ़ा दीजिए। भगवते साम्ब सदाशिवाय नमो नमः। ध्यानार्थे बिल्वपत्राणि समर्पयामि। हस्ते पुनः अक्षतानि मादाय। अपने लेफ्ट हैंड में फिर से चावल लीजिएगा, अपने लेफ्ट हैंड में चावल लीजिएगा। हस्ते अक्षतानि मादाय। यदि आप लोग कार्य में कहीं इधर उधर कर लेंगे तो कोई बात नहीं, हृदय से आप बस बनाए रखें तो भगवान के पास पहुंचते रहता है। अपने हाथ में चावल लेकर के भगवान के सारे गणों को हमने अपने घर बुलाना है, क्योंकि भगवान अकेले थोड़ी रहते हैं। देखो भगवान भोलेनाथ जी का दरबार देखिए कैसा स्वरूप है। शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव माने कल्याण होता है, शिव का अर्थ है। और देखो कल्याण कैसे, कल्याणकारी कैसे है कि उनके वाम अंग में माँ गौरा है और दक्षिण तरफ गणपति विराजे हैं। गले में बनमाला, उनकी गले में उनकी नागों की माला है, हाथ में डमरू लिया है, नंदी की सवारी करते हैं और माँ जगदम्बा की शेर की सवारी। और गणेश जी मूसक में बैठ के आते हैं, कार्तिक महाराज मयूर में बैठ के आते हैं। तो कैसा है उनका स्वरूप, कैसा है कि भोलेनाथ जी के गले में
नागों की माला है और गणेश जी का वाहन चूहा है। जिस घर में चूहा और सांप एक साथ रहते हैं उसे शिव कहते हैं। उनका वाहन है नंदी, माता का वाहन है शेर। शेर और नंदी जहां एक साथ रहते हैं उसी को शिव कहते हैं। अच्छा, इस प्रकार से जहां सारे एक दूसरे के विरोधी भी जहां भक्तिमय एक हो जाते हैं और आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ आंखें बंद करके संसार का कल्याण कर रहे होते हैं, 84 लाख योनियों को भोजन करा रहे होते हैं, उनका भरण पोषण कर रहे होते हैं और स्वयं आंखें बंद करके बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, उसी का नाम शिव है। इसलिए जो शिव की महिमा नहीं जानता हो उसका जीवन बेकार है। भगवान शिव हमारे जीवन का कल्याण करने वाले हैं। ये हमें सीख देते हैं कि देखो मैं कैसे रहता हूं फिर भी कितना शांत हूं। आप तो छोटी छोटी बातों में पुटर पुटर करने लगते हो, हैं? थोड़ा सा किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी कि महाराज बड़ा गुस्सा चढ़ गया। आप बताइए, जहां सांप और बिच्छू और वहां मूसक ये सब साथ रहते हैं, जहां नंदीश्वर और शेर साथ में रहते हैं, तो वो शिव का दरबार है और कैलाश में आनंद से रहते हैं। तो अभी हमको सभी उनके गणों को बुलाना है, अपने हाथ से 2-2 दाना निकालते हुए भगवान भोलेनाथ जी के उस पर आपको छोड़ते रहना है। हरि ओम पूर्वे नंदन्ये नमः, आवाहयामि स्थापयामि, अग्न्यां मम महाकालाय नमः, आवाहयामि स्थापयामि, दक्षिणे गम गणपतये नमः, आवाहयामि स्थापयामि, नृत्यां ब्रह्मभृताय नमः, आवाहयामि स्थापयामि, पश्चिमे ब्रह्मभृतये नमः, आवाहयामि स्थापयामि। लेकिन अगर भगवान से कहा जाए प्रभु मेरे सिर में बैठ तो कल्याण हो जाएगा, हैं? तो भगवान को कहना है कि प्रभु मैं आपको एक पुष्प दे रहा हूं, इस पुष्प के ऊपर विराजमान हो जाना। ओम रम्यं विचित्रं मणिपीठ संज्ञकं सिंहासनं चाष्टदलाब्जयुक्तां। प्रभु कह लीजिए भगवान के सारे गण आए हैं, उनको चटाई बिछानी पड़ेगी ना, तभी तो बैठेंगे उसमें। इस प्रकार से जो आपने फूल बिछाए हैं, इन पुष्पों के ऊपर आकर के हमारे सारे भगवान विराजमान हो गए हैं, बैठ गए हैं। और सर्वप्रथम कोई अतिथि आता है तो क्या करते हैं, उसके पांव धुलाते हैं, फिर उसके हाथ धुलाते हैं और फिर उस पीने के लिए जल दिया जाता है। तो यही सेवा हम करते, तब भी वो हमें स्पर्श कर रहे थे। और जब हम चले जाएंगे ना, एक दिन इस शरीर के लिए पाप करते हैं। हमने जितने भी पाप किए इस शरीर को सुख देने के लिए किए। हमने पैसा कमाया, अच्छा गद्दा बनाया, तो सोया कौन? ये शरीर। हमने पैसा कमाया, खूब अच्छा अच्छा खाना खाया, खाया किसने? इस शरीर ने। जितने भी हमने कर्म किए, जितने पाप किए, वो इस शरीर ने भोगे। मगर ये शरीर धोखेबाज निकला। बुढ़ापा में घुटने बोले हम चलते नहीं, आंखें बोले हम देखते नहीं, कान बोले हमने बहुत सुन लिया अब नहीं सुनते, जीवा बोली बहुत टेस्ट लिया तो अब नहीं लेंगे, दांत बोले हमको ही दबाता रहता है हम पहले चले गए तेरे से। तो यही शरीर हमें धोखा दी जाता है। जिस शरीर को सिंचन करने के लिए हम पाप करते हैं वो शरीर तो बड़ा धोखेबाज निकला। लोग कहते हैं बच्चा ऐसा, बहू ऐसी। अरे बच्चा बहू तो बहुत दूर की चीज है, ये शरीर नहीं है। ये शरीर भी धोखेबाज है, तो उनके लिए संसार में अपना कोई नहीं। अगर कोई है तो वो परमात्मा ही हमारा है। इसलिए जब हमें आदि व्याधियां इतनी घेर लेंगी, पूरे शरीर में व्याधि ही व्याधि होने लगेगी और दर्द से हम कतराएंगे, बोलने में भी हमें असमर्थता होगी, गले में हमारा शब्द अटक जाएगा, हम बोल भी नहीं सकते हैं, सुना भी नहीं सकते हैं। हमारे घर वाले आकर के कोई बोलेगा पानी पिलाओ, मुंह में पानी घुसेगा, कोई बोलेगा ये करो वो करे, कोई बोलेगा जरा पाँव दबा दो, एक तो पहले से दर्द हो रहा ऊपर से और दबाएंगे। यानी वो कष्ट ही देंगे, आपको सुख नहीं देंगे। लेकिन सुख अगर कोई देगा तो परमात्मा वो मृत्यु बन करके आएगा हमारे शरीर में और इन व्याधियों को हमें दूर कर देगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। सोचो परमात्मा हमारा कितना असीम है। वो परमात्मा तो कभी नहीं त्यागना, चाहे घर संसार सब कुछ त्याग दिया जाए, क्योंकि परमात्मा उस वक्त हमारी व्याधियों का समन करता है और हमें अपने साथ ले जाता है। बोलता बेटा ये शरीर गंदा हो गया से छोड़, मैं तुझे सुंदर शरीर देता हूं। और फिर से माँ के गर्भ में डाल देता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। हे मेरी मति, तू परमात्मा के चरणों में हो जा, लग जा गति रति और तभी मिलेगी तुझे गति। तो ये हमारा देह होना चाहिए। हम रोज तो भगवान की पूजा नहीं कर सकते, मगर जिस दिन करें उस दिन हृदय से करें, संपूर्ण तया से करें। 10 मिनट भगवान की सुबह 5 मिनट यदि आप अपने भगवान का वंदन पूजन आरती आदि जो भी करते हैं, संध्या वंदना 5 मिनट करते हैं, कोई बात नहीं, 5 मिनट घड़ी लेकर के बैठिए, मगर उस 5 मिनट में इधर उधर बिल्कुल मत देखिए। जो मेरे को 5 मिनट भगवान को देने हैं तो सिर्फ 5 मिनट भगवान के हैं, इसके अलावा किसी के नहीं। यदि क्षण भर भी अगर भगवान को याद कर लिया तो परमात्मा कल्याण कर देते हैं। ऐसा ना हो कि आरती में बैठे दिमाग उधर है, ध्यान इधर है, किसका फोन आया तो वो आरती नीचे चढ़ी, हाँ जी बोलिए, परसों आ रही हूँ, कल आ रही हूँ, वो सब नहीं होना चाहिए। जितना समय भगवान को देते हो संपूर्ण दीजिए। भगवान 100%